नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुरेखा क्रिएशन पे। आज मैं आपको लहंगे का रीयूज आइडिया बताऊंगी। तो ये मैंने लहंगे के नीचे से मगजी हटा दी है और इसका गाउन बनाएंगे। तो बनने के बाद बहुत सुंदर लुक का गाउन बन के तैयार होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आपको जितने गाउन की लंबाई रखनी हो उतनी आप इसकी लेंथ लेके ऊपर से कट कर सकते हो। तो मैं इसको 3/4 रखूँगी। तो ये जितना एक्स्ट्रा है ऊपर लंबाई में उसको कट कर देंगे। उसके साथ ही ये चीन की पट्टी भी कट हो जाएगी। और ये जो ऊपर की कुर्ती है इसी से ऊपर का पार्ट बनाएंगे। तो ये ऊपर के पार्ट का लंबाई रखेंगे 14 इंच। तो और ये जिस साइज का है उसी के लिए ये गाउन तैयार कर रहे हो तो इसकी चौड़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी, जितनी है उतनी रखेंगे। और लंबाई इसकी 14 इंच रखेंगे। तो 1 इंच सिलाई का मार्जिन लेंगे। तो ये 15 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। और इससे ये ऊपर के ब्लाउज आसानी से निकल जाएगा गाउन का। और इसके शोल्डर रखे हैं मैंने 14 इंच। और ये शोल्डर का कट रखा है मैंने 6.5 इंच। और इस तरीके से इसको ये लाइन को मिला के तिरछा कर देंगे। आधा इंच इसके डाउन किया है। जितना आपको इसके गले की चौड़ाई रखनी हो उस हिसाब से इसके गले का शेप दिया है मैंने। आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग इसकी गले की चौड़ाई रख सकते हो। और इसी के ये कुर्ती के ही पीछे बैक पार्ट से इसका बैक पार्ट निकालेंगे। तो इसको ऊपर इसी तरीके से इसको रख के और पीछे के पार्ट को वाला पार्ट है मैंने 1 इंच ऊपर एक्स्ट्रा रखा है ताकि पीछे से उठे नहीं और इससे आपकी फिटिंग बेस्ट आएगी। और ये जो कांचड़ी वाला पार्ट है इसी से इसकी गाउन की बाजू निकालेंगे। तो बाजू कोहनी तक की रखेंगे, यानी कि 12 इंच की बाजू रखेंगे इसकी लंबाई। और इसकी चौड़ाई बराबर है ही। तो इसके बाजू का शेप देके इसको कट कर लेंगे। 4 इंच इसको डाउन किया है मैंने। और इस गाउन के घेरे के नीचे ये जो मगजी की पट्टी निकाली थी उसी के अब बॉर्डर लगाएंगे। इस पर जो मगजी निकाली थी उसको कट करके मैंने ये 2 इंच की पट्टी टोटल 2 इंच लिए 1 इंच तैयार रखी है। इस तरीके से इसका बॉर्डर लगा देंगे। तो इसमें रेड डिजाइन है इसलिए बहुत सुंदर लुक आएगा इसका। अब इसके ऊपर का ये ब्लाउज तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए ऊपर सबसे पहले ये कंधों की सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड की। और फिर इसके बाजू स्टिच करेंगे। और इस तरीके से आपके पास अगर जो नहीं पहनने वाले हैं, कई बार अपन के पास ऐसे ड्रेस पड़े रहते हैं जो कभी यूज़ होते नहीं है ज़्यादा और इनको बाहर फेंकने का कहीं देने का भी मन नहीं करता। तो इसलिए अपन इसको रीयूज करके इस तरीके से नया लुक देके पहन सकते हैं। अब ये जो मगजी की पट्टी थी इसी से ही इसके गले की पाइपिंग तैयार करेंगे। तो मैं ये डबल ही पट्टी साथ में लगा रही हूँ। इससे ये डबल तरीके से आप लगाओगे तो इससे भी पाइपिंग बहुत अच्छे से बनती है, एक सिलाई में आसानी से बन जाती है। तो इसको सिर्फ एक ही बार इस तरीके से फोल्ड करना पड़ेगा और आपकी पाइपिंग बन के तैयार हो जाएगी। और पाइपिंग को ये कपड़ा पूरा अंदर की तरफ रख के और इसकी दोनों की जड़ों में इसकी सिलाई लगती है। ना तो ये रेड वाली जो पाइपिंग है इसके ऊपर आएगी, ना ये वाइट वाले की इधर ज़्यादा रखनी है। इसकी एकदम जड़ों में किनारे पे सिलाई लगाओगे तो ये सिलाई दिखती भी नहीं है और पाइपिंग भी बहुत सुंदर आती है। आप इस तरीके से जितनी पतली पाइपिंग आपको बनानी हो उतनी पाइपिंग आप तैयार कर सकते हो इसकी। और ये कंट्रास्ट में कलर है तो इसका बहुत सुंदर लुक आ रहा है। ये पाइपिंग खूब जम रही है इस पर। तो ये इस तरीके से मैंने इसका गला तैयार कर लिया है। अब इसकी जो साइड की सिलाई है इसकी बाजू की पहले से ही बंद वाली है क्योंकि अपन ने कांचड़ी की कट की है। तो ये सबसे पहले इसकी साइड की सिलाई लगा लेंगे जो फिटिंग की होती है। आपको जितनी इसकी फिटिंग रखनी हो और टक्स भी लगा सकते हो अगर आपको ज़्यादा लूज है अगर। तो ये इसमें मेरे ज़्यादा लूज नहीं है तो मैं एक साइड के टक्स लगाए हैं मैंने। और आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसके टक्स से यूज कर सकते हो, लगा सकती हो। और अब इसके बाजू स्टिच करेंगे। तो बाजू में जो आगे वाला पार्ट होता है वहाँ की कटिंग थोड़ी गहरी होती है तो वो वाला पार्ट आगे रखें और पीछे वाला थोड़ा बाहर की तरफ होता है। तो उस हिसाब से ही इसको बाहर की तरफ रख के और ये जिस तरीके से मैं बाजू स्टिच कर रही हूँ उसी तरीके से इसका बाजू स्टिच कर लेंगे दोनों साइड के। और
इसके ऊपर फिर एक दोबारा की से फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। एक बार में ये सिलाई कहीं इधर उधर हो जाती है, दोबारा की सही तरीके से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से इसके बाजू स्टिच हो गए हैं और ये ऊपर का पार्ट बन के बिल्कुल तैयार है। और इसके जो बाजू की मगजी थी इसको भी मैंने पतला किया है, सेम नहीं रखा है, क्योंकि कांच की थोड़ी मोटी होती है। और ये मैंने नीचे के जो घेरे की मगजी बनाई थी उसी तरीके से मैंने इसकी बाजू की भी बराबर सेम बना दी है। और अब इसको ये घेरे के ऊपर है, ये ऊपर के पार्ट को स्टिच कर देंगे। और ये जो कलियां हैं इनको आप पहले से सिलाई लगा के बराबर कर लें, नहीं तो अगर ये वाला एक्स्ट्रा हो आपके ऊपर वाले पार्ट से तो इसमें आप हल्की प्लेट्स लगा सकते हो, पर प्लेट्स अच्छी नहीं लगेगी, इसमें कलियां बनी हुई है। तो पहले ही आप उस तरीके से कलियों में थोड़ी और सिलाई लगा के इसको बराबर कर लें, ताकि आपको बनने के बाद में बिल्कुल फिनिशिंग से लगे और देखने में ये नहीं लगे कि ये लहंगे से बना के तैयार किया हुआ है। अब इसकी गले को मैंने डीप रखा है तो इसके एक डोरी लगाएंगे। तो ये मगजी वाले ही पार्ट की मैंने ये डोरी का नाड़ा तैयार किया है। इसको पहले जितना आपको पतला रखना हो उतनी सिलाई लगा लीजिए। फिर ये इस तरीके के तार से इसको ये बना के तैयार करेंगे। इसके नीचे ये इसी कपड़े से ही मैं लटकन बना रही हूँ। तो ये मोटे साइज़ के 2 ये लूम्बे बना दिए इसी के ही, और इसको अब गले पे स्टिच करेंगे ताकि आपके कंधे न उतरे। वैसे तो फिटिंग में बराबर है तो ये नहीं उतरेंगे, फिर भी मैंने इसकी ये डोरी और लगा दी है। ये देखिए बनने के बाद बहुत सुंदर लुक आया है। और ऊपर की जो कुर्ती की डिज़ाइन थी वो ऊपर रख दी है। और इसको देखने के बाद बिल्कुल नहीं लगता कि ये पुराने सूट से तैयार किया हुआ है। ये पहनने के बाद बिल्कुल आपको नई बाज़ार से ली हुई मार्केट के जैसा गाउन या अनारकली आप कुछ भी बना सकते हो इसका। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे आप पुराने जो जिस ड्रेस को पहन के आप बोर हो गए हो उसका नया रीयूज कर सकते हो। अगर आपको मेरा आइडिया पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके पास और डिफरेंट आइडिया हो तो भी मुझे कमेंट करना कि मैं किस पे नया वीडियो बनाऊं, क्या चीज़ें आपको लहंगे और पुराने राजपूती ड्रेस से बना के बताऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।